अमेरिका और इजराइल ने ईरान के गैस और ऑयल साइट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने बुधवार को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया। यह पहली बार है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में प्राकृतिक गैस के ठिकानों को टारगेट किया। इस हमले में साउथ पार्स गैस फील्ड को बड़ा नुकसान पहुंचा। गैस फील्ड में लगातार भीषण आग धधक रही है। यह पूरा इलाका धुएं के गुबार के साए में आ चुका है। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान की घरेलू गैस का लगभग 70% हिस्सा और बड़े पैमाने पर वैश्विक एलएनजी की आपूर्ति करता है। इस पर हमला करने से ईरान की अर्थव्यवस्था, पावर ग्रिड और एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं साउथ पार्स ईरान के ऊर्जा उत्पादन का सबसे अहम केंद्र है। इसे ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ माना जाता है। अब इससे पहले अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के मुख्य तेल टर्मिनल खार्ग आइलैंड पर हमला किया था। तेल के बाद अब गैस फील्ड पर हमले को ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की रणनीति माना जा रहा है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की यूएई ने निंदा की है, तो वहीं कतर ने भी इस हमले के लिए इजराइल की आलोचना की है। साथ ही ओमान ने हमले को क्षेत्र की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए सीधा खतरा बता दिया है। तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो ये हमला किया गया साउथ पार्स गैस फील्ड पर, उसके बाद अब देखिए किस तरीके से सिचुएशन जो है वो बदल रही है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो गैस फील्ड पर अटैक जिस तरीके से हुआ है, अब एक बार फिर से $110 प्रति बैरल के पार ये कीमतें पहुंच गई हैं। $98 बैरल पहले ये कीमतें थी, जो बढ़कर अब 96 हुई। हालांकि 15 मार्च को आप तारीख में जरा बताइए साहब। बिल्कुल, 15 मार्च को $98 बैरल प्रति बैरल ये कीमतें थी। 16 मार्च को $96 पर बैरल की कीमतें, और अगर आप देखेंगे तो ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, $96 बैरल, और अगर आप देखेंगे अब तो $103 बैरल 17 मार्च को ये कीमतें हुई हैं। तो कीमतें किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। 17 मार्च को और 18 मार्च को अब ये कीमतें बढ़ने पर लगी हैं, जिसका असर साफ तौर पर पूरे। अब ये देखिए, आप भारत जो है वो कहां से गैस इंपोर्ट करता है। कतर से 47% गैस इंपोर्ट की जाती है, ओमान से 7% गैस इंपोर्ट की जाती है, यूएई से 24% और अंगोला से 7%, अमेरिका से 11% और नाइजीरिया से 5% गैस इंपोर्ट होती है। लेकिन जिस तरीके से साउथ पार्स गैस फील्ड पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, वहां से एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति भी की जाती है। मतलब एक बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया में आने वाला है। तो आप देखिए, भारत जो है वो अपनी गैस की आपूर्ति इन तमाम देशों से करता है, कतर से करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, गैस भंडार पर जो हमला हुआ, भारत पर इस पे कैसे असर पड़ने वाला है। देखिए, खाड़ी देशों से गैस सप्लाई इसकी वजह से बंद हो जाएगी। ईरान में हमला हुआ, लेकिन इसकी वजह से दूसरे देशों के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा। देश में गैस की भारी किल्लत होगी। अभी भी एलपीजी क्राइसिस किस तरीके से देश में है वो हम सब देख रहे हैं। कतर से आने वाली गैस महंगी हो जाएगी। ये जो अभी जो ताजा हमला हुआ साउथ पार्स गैस फील्ड पर, ये कतर तक पूरा फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ी गैस फील्ड इसको कहा जाता है, और जो कतर से हमें गैस मिलती है वो भी अब हमें महंगी मिलेगी, वो उसकी भी कॉस्ट बढ़ सकती है। अब देखिए, भारत की जो चिंताएं हैं वो क्या है। खाड़ी देशों से आने वाली गैस की सप्लाई पर इसका बुरा असर पड़ेगा, और जाहिर है उसका असर हमारे देश पर पड़ेगा। भारत कतर से 47% गैस इंपोर्ट करता है, कतर से। और कतर बिल्कुल ईरान के पास, जो मैंने बताया कि पार्स गैस फील्ड जो है वो कतर और ईरान की मिली है, और दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। अब शिवालिक नंदा के जरिए पहले हमने एलपीजी मंगाई थी। हॉर्मुज खुला होने पर भी भारत तक गैस नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि गैस का प्रोडक्शन ही इन देशों में नहीं हो पा रहा होगा। भारत में भी घरेलू गैस की कमी हो सकती है। और इससे पहले आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुनिया है, वहां भी एक क्राइसिस की आहट अब सुनाई देने लगी है। अब देखिए, 8 देशों पर ईरान ने हमला किया है। जो पार्स गैस फील्ड है उस पर हमले के बाद ईरान ने किस किस देश को निशाना बनाया। इजराइल पे तो टारगेट कर ही रहा है, जॉर्डन पर हमला किया, इराक पर हमला किया, सऊदी अरब के रियाद में हमला किया, कुवैत में हमला किया, बहरीन में हमला किया, कतर में हमला किया, यूएई, ओमान। एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि ओमान की तरफ से, यूएई की तरफ से और कतर की तरफ से निंदा भी की गई इजराइल के इस हमले की, जिसके बाद पार्स गैस फील्ड में भयानक आग लगी हुई है। इस आग पर कब तक काबू पाया जाएगा, कब तक चीजें नॉर्मलसी की तरफ जाएंगी, यह अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पूरी दुनिया में गैस का संकट अभी बड़ा हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा हमला है, जिसके बाद ईरान ने इन 8 देशों को एक साथ निशाना बनाया है।